मतलब ये जो विमान की खोज 20th सेंचुरी में राइट बंधु ने की, उसने ये बात सोची, उसने कल्पना की कि इंसान भी पंछी की तरह उड़ सकता है, और दोनों ने ही बहुत परिश्रम करके ये बात साबित करके भी दिखा दी। बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, मैं जाती हूँ। हाँ? अरे हाँ, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही सवाल का जवाब था, बाकी के 4 सवाल। अरे चाची, कितनी देर हो गई, रात के 11 बज गए हैं, अब तक चाचा सोए कैसे नहीं? आप कुछ भी करो, चाचा से छुपाकर उनका मोबाइल मुझे ला कर दो। चाची, आप सच में मुझे कितना समझती हैं। बहुत हुआ, ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं। अब फोन मिला ना, आराम से बैठ के बातें करना। और हाँ, बातें खत्म होती दरवाजा धीरे से ठोकना, मैं जागते रहूंगी। और बात खत्म होने के बाद नंबर डिलीट कर देना, जैसे कहना कि इस नंबर पे कभी फोन नहीं करना। चाची, आप मुझे कितना समझती हैं। आपकी जगह माँ ने अगर मुझे थोड़ा समझ लिया होता तो सच में माँ मुझे कभी समझ ही नहीं पाएगी। तुझे कहा ना मैंने, बिल्कुल रोना नहीं। चलो आराम से जैसे बातें करना। चाची, मुझे जय को सब कुछ सच बताना है। आज बताऊं, कल बताऊं, बस ऐसे ही दिन जा रहे हैं। नहीं चाची, मुझे जय को सब कुछ सच सच बताना है। स्वाति, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, इंसान को ईमानदारी और सच्चाई से रहना चाहिए, नरम दिल से नहीं। और तुम्हारे में वो बात दिखाई देती है। अच्छा, तुम बताओ, तुम्हारे बात करने के मैं खिलाफ नहीं हूँ, मगर तुझे इस बात का अंदाजा है तेरी इन बातों से क्या होगा? चाची, आप इसे मेरा नरम दिल समझो या मेरी ईमानदारी समझो, पर चाची, इन सब बातों से मुझे बहुत बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे अतीत का मुझ पर बहुत बड़ा बोझ है। ये देख, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आती हूँ। भैया, ए सुमन,
अरे स्वाति, भैया, अरे स्वाति बाहर तो आओ। भैया, ओ भैया। अरे ईश्वर धीमे, क्या हुआ? हैं? क्यों हंगामा कर रहे हो तुम? अरे भैया, मेरे पास एक अच्छी खुशखबर है। सोचा सबको एक साथ बता दूं, लेकिन स्वाति और सुमन दोनों में से कोई बाहर ही नहीं आया। स्वाति, ए बेटा स्वाति, तुम्हारी चाची और बुआ को लेकर आना। हाँ। अरे दीदी, सुमन, जल्दी बाहर आओ। ईश्वर, तुम क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? अरे दीदी, तुम्हें बताता हूँ, बैठो। स्वाति, तुम भी बैठो, दोनों बैठो, बैठो बैठो। आज तालुके में गया था मैं, उनका फोन आया था मुझे। किसका? किसका फोन आया था ईश्वर तुम्हें? बताता हूँ। भाभी ना। भैया, भाभी कब आएगी? या आने वाली नहीं है? अरे आ जाएगी वो। अरे उसके छोटे भाई की शादी है 2 दिन बाद, वो शादी निपटा कर ही आएगी। हाँ, अच्छा वो जाने दे, अब तू ज्यादा परेशान मत कर। कौन सी खुशी की बात बताने वाला था तू, वो बता जल्दी से। बताता हूँ। कुछ दिन पहले अपने स्वाति को वो लड़का देख कर गया है। हमने भी उसका घर बार देखा है। उन्होंने, मतलब उसके मामा ने, लेन देन और बाकी बातें सब बता दी हैं। और शिरपत राव जी ने क्या कहा, यह भी मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है। अरे हाँ, वो तो पता ही है, और हम भी उन्हें जल्द ही बताने वाले थे। अरे भैया, वो जो लड़का है ना जय, वो उनके गांव आ चुका है। लगभग 2 दिन से वो अपनी स्वाति को फोन कर रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, कम से कम घर का लैंडलाइन तो ठीक करो। ये तुम्हारा थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, हाँ, वो लड़का स्वाति को पिछले 2 दिन से फोन लगा रहा है और स्वाति का फोन नहीं लग रहा है, और वो अपने गांव आया है। बस इतना ही ना? अरे दीदी, तुम्हारे हिसाब से ये खबर नहीं है, ऐसी बात है ना? खबर कैसी होती है वो पता भी है तुम्हें? अरे मेरी बात तो सुन लो बहना।